अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर राव और आप सुन रहे हैं राव वॉइस। आज की वीडियो में जो दास्तान मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो महज एक कहानी नहीं, बल्कि सब्र, बर्दाश्त और गैबी मदद की एक ऐसी हकीकत है जो आपके दिल को हिला कर रख देगी। ये वाकया है एक ऐसी यतीम लड़की का जिसे अपनों ने पाँव की जूती बना रखा था, मगर फिर अल्लाह ने उसकी मदद के लिए मखलूक गैब से किसे भेजा, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल राव वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी सबक-आमोज़ कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसी सुबह से होती है जो सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाती थी। अभी फजर की आज़ान भी नहीं हुई होती थी कि वो ठिठुरती सर्दी में गीली ज़मीन पर झाड़ू लगाना शुरू कर देती। सर्दी इतनी शदीद होती कि उसके नंगे पांव ज़मीन पर जम जाते, मगर दर्द बर्दाश्त करने की आदत हो चुकी थी उसे। 3 साल पहले जब उसके सर से माँ बाप का साया उठा, तो वो घर जो कभी उसका अपना था, वहाँ वो एक गुलाम बनकर रह गई थी। चाची और चाचा ने उसे घर के उस स्टोर रूम में जगह दी थी जहां कभी बकरियां बांधी जाती थीं। उस अंधेरे बसंत ज़दा कमरे में फटे पुराने कपड़ों में लिपटी वो अक्सर अपनी माँ को याद करके रोती। जब रात का अंधेरा गहरा होता तो उस छोटे से कमरे में सिर्फ मकड़ियों के जाले और उसकी आंसुओं की आवाज़ होती। वो अपनी माँ की गोद याद करती, उसके हाथों की शफकत याद करती और फिर चुपचाप रो लेती। कोई सुनने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। उसे खाने में भी बची हुई दाल और सूखी रोटी मिलती, जबकि चाची के अपने बच्चे तंदूर की रोटियां और गोश्त खाते। जब वो किचन में काम करती और गोश्त की खुशबू आती तो उसका दिल भर आता, मगर वो कुछ कहती नहीं, बस अपना काम करती रहती। भूख बर्दाश्त कर लेना भी उसने सीख लिया था। चाची के बच्चे जब खेलते तो वो उनके लिए पानी लाती, जब वो स्कूल जाते तो वो उनके जूते साफ करती, जब वो सो जाते तो वो बर्तन मांजती। उसकी अपनी जिंदगी सिर्फ काम और काम थी, कोई सपना नहीं, कोई उम्मीद नहीं। वो लड़की अक्सर आसमान की तरफ देखकर सोचती कि या अल्लाह, क्या मेरी किस्मत में बस यही जिल्लत लिखी है? क्या मेरा कोई पुरसने हाल नहीं? मगर वो नहीं जानती थी कि जमीन वाले उसे ठुकरा चुके हैं, लेकिन आसमान वाला कोई और ही मंसूबा बना रहा था। वाकया कुछ यूं शुरू हुआ कि वो अक्सर जंगल में लकड़ियां चुनने जाती थी। जंगल का वो हिस्सा जहां आम लोगों का आना जाना नहीं था। बड़े बड़े पुराने दरख्त थे वहां, और एक अजीब सी खामोशी। जब हवा चलती तो पत्तों की सरसराहट ऐसी लगती जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। एक दिन उसे महसूस हुआ कि दरख्तों के पीछे कोई है, कोई ऐसा जो उसे गौर से देख रहा है। पहले उसे लगा कि शायद गांव का कोई लड़का है, लेकिन जब उसकी नज़र उस साये पर पड़ी तो वो कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। वो साया बिल्कुल स्टिल खड़ा था, बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा था। एक खूबरू नौजवान जिसकी आंखें ऐसी चमकदार सब्ज थीं जैसे गहरा समंदर। जब सूरज की रोशनी उन आंखों पर पड़ती तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई पन्ना चमक रहा हो। वो खामोश खड़ा बस उसे देखता रहता, ना कोई बात, ना कोई हरकत। लड़की डर गई, मगर उस नौजवान की आंखों में हवस या बुराई नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी हमदर्दी और कशिश थी। जैसे वो उसकी तकलीफें महसूस कर रहा हो, जैसे वो समझता हो कि ये लड़की कितना दर्द बर्दाश्त कर रही है। वो नौजवान कई दिन तक ऐसे ही नजर आता, कभी दरख्त के पीछे से, कभी दूर से, मगर हमेशा वही नजर, वही खामोशी। लड़की ने अपनी चाची को बताना चाहा, मगर डर गई कि कहीं वो उस पर जुल्म न बढ़ा दें। जुल्म की इंतहा तब हुई जब एक दिन उस लड़की को शदीद बुखार था, जिस्म तप रहा था, सर में दर्द था, हिम्मत जवाब दे चुकी थी, मगर चची ने उसे जबरदस्ती कुएं से पानी लाने भेज दिया। चची ने कहा, बुखार हुआ है तो क्या हुआ, काम तो करना ही पड़ेगा, घर में पानी नहीं है। रास्ता दुश्वार था और धूप तेज। दोपहर की धूप में जब जमीन भी जलती है, वो लड़की लड़खड़ाते कदमों से कुएं तक पहुंची। हर कदम पर लगता जैसे गिर जाएगी। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कान में अजीब सी आवाजें आ रही थी। कुआं गांव से थोड़ा दूर था,
उस तक जाने के लिए पत्थर वाली उतराई उतरनी पड़ती थी। वो पत्थर धूप में आग की तरह गर्म हो चुके थे। जैसे ही उसने पानी से भरा हुआ भारी घड़ा उठाने की कोशिश की, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। घड़ा हाथ से छूट गया, उसका तवाजुन बिगड़ा। वो लड़खड़ाई और फिर सीधा पीछे की तरफ गिरी। प्यास और कमजोरी से उसका तवाजुन बिगड़ा और वो सीधा गहरे कुएं में जा गिरी। उसके मुंह से चीख निकली, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। गिरते वक्त उसे लगा कि बस यही उसका अंजाम था, अब मौत ही उसे इस जिल्लत से बचाएगी। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई। माँ बाप की यादें, चची का जुल्म, भूख, तन्हा रातें और फिर अंधेरा। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो मंजर कुछ और ही था। वो किसी कब्र या कुएं की तह में नहीं, बल्कि एक शानदार रोशन महल में थी। पहले तो उसे लगा ये कोई ख्वाब है या फिर वो मर चुकी है और ये जन्नत है। वो महल जिसकी दीवारें सोने की लग रही थीं और हवा में चंबेली की खुशबू थी। दीवारें ऐसे चमक रही थीं जैसे हीरे जड़े हों। छत से नूरानी रोशनियां लटकी हुई थी। जमीन पर मुलायम कालीन बिछे हुए थे जिन पर चलने से पैर डूबते थे। उसके आसपास 4 इंतहाई खूबसूरत लड़कियां खड़ी थीं जो इंसान नहीं लग रही थीं। उनके चेहरे नूरानी थे और लिबास हवा की तरह लतीफ। उनके बाल इतने लंबे और चमकदार थे कि जैसे सोना पिघलकर उन पे गिरा हो। जब वो चलती तो ऐसे लगता जैसे जमीन को छू ही नहीं रही। उन्होंने बड़े प्यार से उसे उठाया, उसके जख्मों पर मरहम लगाया। मरहम लगाने के साथ ही दर्द खत्म होता जा रहा था और उसे एक सुनहरी मशरूब पिलाया जिससे उसका सारा दर्द खत्म हो गया। वो मशरूब पीते ही उसके जिस्म में अजीब सी ताजगी आ गई। बुखार खत्म हो गया, कमजोरी खत्म हो गई। उन लड़कियों ने उसे नहलाया, नए कपड़े पहनाए, ऐसे कपड़े जो उसने कभी अपनी जिंदगी में नहीं पहने थे, रेशमी, नर्म और खुशबूदार। जब उसने खुद को शीशे में देखा तो पहचान ही नहीं पाई। ये वही लड़की थी जो सुबह फटे कपड़ों में थी। तभी वहां वही सब्ज आंखों वाला नौजवान दाखिल हुआ। उसका लिबास शाही था, सफेद कुर्ता जिस पर सोने की कारकारी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा वकार था और आंखों में गहराई। वो जब चलता तो ऐसे लगता जैसे बादशाह चल रहा हो। उसने लड़की के करीब आकर कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हारा दर्द, तुम्हारी सिसकियां और तुम्हारा सब्र देखा है। उसकी आवाज में अजीब सा जादू था। मैं कोई इंसान नहीं, मैं जुनैद हूँ, एक जिनज़ादा। लड़की खौफ और हैरत से सुन्न हो गई। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। जिन? ये सच में जिन है? मगर उसे डर नहीं लगा। पता नहीं क्यों उस जिन की आंखों में कोई डर नहीं था। जुनैद ने नरम लहजे में कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी पाकीज़गी और सब्र ने मुझे मेरा दिल हाराने पर मजबूर कर दिया। उसकी आवाज में दर्द था। जब तुम जंगल में आती थी और अकेले बैठकर रोती थी, मैं वहां होता था। जब तुम्हारी चची तुम्हें मार लगाती थी, मैं वहां होता था। जब तुम भूख से तड़पती थी, मैं वहां होता था। मैं तुम्हें वो इज्जत देना चाहता हूँ जो इंसानों ने तुमसे छीन ली है। मैं तुम्हें वो मोहब्बत देना चाहता हूँ जो तुम्हें कभी नहीं मिली। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मगर मैं इंसान हूँ और तुम जिन। हमारा मिलन कैसे मुमकिन है? और मैं अपनी दुनिया छोड़कर यहाँ नहीं रह सकती। मुझे मेरी इज्जत वापस चाहिए, उन लोगों के सामने जिन्होंने मुझे जलील किया। उसके दिल में अभी भी अपनी दुनिया के लिए चाहत थी। वो चाची और चचा को अपनी आंखों से रुस्वा होते देखना चाहती थी। इस पर जुनैद ने जो कहा वो सुनकर लड़की का दिल पिघल गया। जुनैद ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जिन्नाती ताकत, अपनी उम्र और अपनी दुनिया कुर्बान करने को तैयार हूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिन के आंसू? हाँ, क्योंकि वो अब सिर्फ जिन नहीं, एक आशिक था। मैं तुम्हारे लिए एक आम इंसान बनकर रहूंगा। मैं अपनी ताकतें छोड़ दूंगा, अपना आलम छोड़ दूंगा, बस तुम्हारे लिए। जुनैद के चेहरे पर अजीब सी शिद्दत थी। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें वो मुकाम दूंगा कि पूरा गांव तुम्हारी इज्जत करेगा। जो लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया वो तुम्हारे कदमों में सर झुकाएंगे। जो तुम्हें मार लगती थी वो तुमसे माफी मांगेंगी। लड़की ने जुनैद की आंखों में देखा। उन गहरी सब्ज आंखों में सच्ची मोहब्बत थी, ऐसा प्यार जो कुर्बानियां देने को तैयार था। उसने धीरे से सर हिलाया। हाँ। जुनैद मुस्कुराया। पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और फिर अचानक उसका पूरा वजूद नूर में तब्दील होने लगा। वो नूर इतना तेज था कि लड़की ने आंखें बंद कर लीं। जब आंखें खोलीं तो जुनैद बदल चुका था। अब वो जिन नहीं, एक इंसान था। और फिर अगले दिन गांव वालों ने वो मंजर देखा जिस पर किसी को यकीन नहीं आ रहा था। सुबह का वक्त था, लोग अपने कामों में मसरूफ थे कि अचानक गांव में एक शानदार गाड़ी आई। ऐसी गाड़ी जो उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो लड़की जिसे सबने मरा हुआ समझ लिया था, एक शानदार गाड़ी में शाही लिबास पहने वापस आई। नरम रेशमी कपड़े, सोने के जेवर और चेहरे पर अजीब सा नूर। लोग देखते रह गए। उसके साथ जुनैद था जो अब जिन नहीं बल्कि एक बाअसर और अमीर इंसान के रूप में दुनिया के सामने आया था। उसका रौब था, दाब था। उनके साथ नौकर चाकर थे और चेहरे पर इत्मीनान। 4 घोड़े गाड़ी खींच रहे थे और लोग रास्ते से हट रहे थे। वो सीधा चच्ची के दरवाजे पर गए। जब गाड़ी रुकी तो पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो गए।
ये क्या हो रहा है? ये कौन है? चच्चा और चच्ची, जो उसकी मौत की खबर सुनकर खुश हो रहे थे, दरवाज़ा खुलते ही हक्का बक्का रह गए। चच्ची ने जब दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ये लड़की, ये वही यतीम? मगर कैसे? वो तो मर गई थी। जुनेद ने गरजदार आवाज में कहा, ये लड़की अब बेअसरा नहीं है, ये मेरी होने वाली बीवी है। उसकी आवाज में ताकत थी, और मैं वो इंसान हूं जो इसे इज्जत के साथ ब्याह कर अपने घर ले जाएगा। चच्चा के चेहरे का रंग उड़ गया, चच्ची की टांग कांपने लगी। वो समझ गई कि अब मुश्किल है। जुनीद ने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि इंसानी कानून के मुताबिक हिसाब बराबर किया। उसने वकील रखा, अदालत में मुकदमा दायर किया। उसने चच्चा की वो सारी जाली दस्तावेजात निकलवाईं जिनके जरिए उसने लड़की की जमीन पर कब्जा किया था। जब अदालत में कार्रवाई हुई तो सच सामने आ गया। चच्चा ने लड़की के माँ बाप की मौत के बाद उनकी जमीन, उनका घर, सब कुछ हड़प लिया था। जाली कागजात बनाए थे, उस यतीम लड़की का हक मारा था। अदालत के जरिए वो जमीन वापस ली गई और चच्चा को अपने किए की सजा मिली। जज ने कहा, आपने एक बेकस यतीम का हक मारा, ये सजा आपको मिलनी चाहिए थी। चच्चा को जेल भेजना पड़ा और तावान भी देना पड़ा। वो चच्ची जो लड़की को जानवर समझती थी, आज खुद 2 वक्त की रोटी के लिए लोगों के घरों में काम करने पर मजबूर हो गई। उनका घर, उनकी इज्जत सब मिट्टी में मिल गया। लोग उन्हें बुरा कहते, बच्चे उन पर पत्थर फेंकते। चच्चा और चच्ची के अपने बच्चे, जो कल तक शामियाने में नाच रहे थे, आज किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इज्जत क्या होती है और जिल्लत क्या होती है, अब उन्हें पता चला। गांव की मस्जिद में सादगी और पुरवकार तरीके से निकाह हुआ। मौलवी साहब ने खुतबा दिया, गांव के बुजुर्ग आए, लड़की दुल्हन की तरह सजाई गई, मेहंदी लगाई गई, जेवर पहनाए गए। गांव का हर शख्स जो कल तक उस यतीम लड़की को हकारत से देखता था, आज उसकी किस्मत पर रश्क कर रहा था। लोग कहते, अल्लाह की कुदरत देखो, जो लड़की कल तक झाड़ू लगाती थी आज रानी बन गई। जुनेद ने वादा निभाया। उसने न सिर्फ लड़की को माली तौर पर बल्कि जज्बाती तौर पर भी तहफ़्फ़ुज़ दिया। उसने एक शानदार घर बनवाया, नौकर रखे, और सबसे बड़ा, उसने उस यतीम लड़की को एक नाम दिया, एक पहचान दी। वो लड़की जो किसी की नहीं थी, अब किसी का सब कुछ थी। जुनेद हर वक्त उसका ख्याल रखता, उसके दर्द समझता, उसकी खुशियां ढूंढता, और सबसे बड़ी बात, उससे मोहब्बत करता। शादी के बाद एक रात जुनेद ने अपनी बीवी का हाथ थामकर एक राज की बात बताई। चांदनी रात थी, दोनों अपने घर की छत पर बैठे थे। उसने कहा, तुम जानती हो मैंने अपनी जिन्नाती ताकत क्यों छोड़ी? लड़की ने उसे देखा। जुनेद मुस्कुराया और कहा, क्योंकि मोहब्बत और सब्र इंसान को बदल देते हैं। तुम्हारी दुआओं ने मुझे जिन से बेहतर इंसान बना दिया है। उसकी आंखों में शुक्र था। जब तुम जंगल में बैठकर दुआ करती थी, तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंचती थी। जब तुम रात को रोती थी, तुम्हारे आंसुओं का हर कतरा मेरे दिल में चुभता था। तुम्हारी पाकीज़गी, तुम्हारी नेकी, तुम्हारा सब्र, इसने मुझे बदल दिया है। अब मैं तुम्हारा मसीहा नहीं, तुम्हारा शरीके सफ़र हूं। हम दोनों साथ चलेंगे इस सफ़र में। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान सब्र का दामन नहीं छोड़ता और अल्लाह पर कामिल यकीन रखता है, तो अल्लाह गैब से ऐसे असबाब पैदा करता है कि दुनिया देखती रह जाती है। जालिम का अंजाम हमेशा बुरा होता है और मजलूम की सुनवाई वहाँ होती है जहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती। अल्लाह हर चीज़ देख रहा है, हर दुआ सुन रहा है। बस सब्र करना सीखें और भरोसा रखें। अगर आपको ये हैरत अंगेज और सबक आमोज दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। और हाँ, जाने से पहले राव वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मज़ीद कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़।